Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. In the first section we have Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. And with this information we have to find her speed of rowing in still water and the speed of current. Let us now move on to the solution. Let speed of current be x किलोमीटर पर आवर. हमने अज्यूम कर लिया कि जो वाटर करंट है उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, और अगर वाटर स्टिल वाटर होता अगर, ठीक, उस वक्त ऋतु का जो स्पीड होता, ऋतु का रो करने का जो स्पीड होता, उसको हम y अज्यूम कर लेते हैं. एंड स्पीड ऑफ ऋतु in still water is y किलोमीटर पर आवर. एक्चुअली ये स्पीड ऑफ ऋतु नहीं, एक्चुअली स्पीड ऑफ रोइंग बोलना चाहिए. रोइंग जो ऋतु रो कर रही है उसकी स्पीड बोलनी चाहिए. ठीक, तो दो केस हमारे पास, एक अपस्ट्रीम है और एक डाउनस्ट्रीम है. सबसे पहले अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें, लेट अस फर्स्ट सी द डाउनस्ट्रीम. तो डाउनस्ट्रीम में आपको डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर. डाउनस्ट्रीम में आपको डिस्टेंस गिवन एज 20 किलोमीटर और टाइम गिवन है आपको 2 आवर्स. तो आप डिस्टेंस और टाइम की मदद से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको मालूम है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो इससे आपको स्पीड मिल जाएगा एज डिस्टेंस कितना है आपके पास 20 और टाइम है आपके पास 2. ये किलोमीटर्स में और ये आवर्स में. तो आपको फाइनली स्पीड कितना मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर. तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है, नेट स्पीड, वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमको मालूम है एक्चुअली डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी y प्लस एक्स. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बट स्पीड इज इक्वल टू y प्लस एक्स. क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में जो वाटर करंट है वो सपोर्ट करता है. सपोर्ट करने की वजह से पर्सन का रो करने का जो स्पीड है वो और वाटर करंट की स्पीड दोनों ऐड अप हो जाती है. तो ये इसलिए y प्लस एक्स लिखा है मैंने. और स्पीड एक्चुअली है कितना 10, देयरफॉर वी कैन राइट x प्लस वाई. आप y प्लस एक्स बोलिए या x प्लस वाई, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 10. इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक, सिमिलरली अब अपस्ट्रीम की बात करें अगर, तो अपस्ट्रीम में आपको डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर और टाइम आपको गिवन है 2 आवर्स. तो इस बार जो स्पीड है आपका वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 4/2 विच इज इक्वल टू 2. ये किलोमीटर पर आवर में होगा. तो आपको इस बार स्पीड कितना मिल गया अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर. और हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए. इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपसे कहीं सिली मिस्टेक हुआ है. ठीक है, नाउ अपस्ट्रीम में स्पीड होगा कितना, बट स्पीड इज, अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो वाटर करंट है वो रोइंग स्पीड को अपोज करता है. तो उससे जो आपका फाइनल स्पीड होगा वो होगा आपका y माइनस एक्स. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा वाटर करंट की जो स्पीड है वो रोइंग स्पीड से, जो स्टिल वाटर में आप रो करते हैं उस स्पीड से हमेशा कम होती है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. रिमेंबर इन दीज प्रॉब्लम्स द स्पीड ऑफ करंट विल ऑलवेज बी लेस देन स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, अदरवाइज द अपस्ट्रीम इज नॉट पॉसिबल. अदरवाइज अपस्ट्रीम पॉसिबल नहीं होगा. इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो सिली मिस्टेक होगा आपसे. ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. चलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 ही लिख देता हूँ. इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और ये आपका सेकंड इक्वेशन. इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको. ठीक है, बगैर इसके भी काम चल जाएगा. देखिए, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल्स भी हैं. सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास फ्री चॉइस है. कोई मेथड आपको मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. इस बार भी अगर आप देखें तो एलिमिनेशन मेथड हमको ईजी पड़ेगा. तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो y x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, जिससे आपको y मिल जाएगा 6. ठीक, और अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हैं. लेट्स से अगर मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूँ सेकंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, वी हैव 6 minus x is equal to 2, which gives us
6 माइनस 2 इज इक्वल टू x, जिससे आपको फाइनली x मिलेगा एज 4। ठीक, तो आपका फाइनल आंसर क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट, जिसको हमने x माना था, वो कितना है 4 किलोमीटर पर आर, एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज y किलोमीटर पर आर, y आपका कितना 6, तो वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आर। So this completes our solution. Let us now move on to the next section of the same question.